चलिए, आज की जो हमारी डिस्कशन है वो जनरल इंश्योरेंस पे रहने वाली है। और जनरल इंश्योरेंस के ये 3 सेगमेंट्स को हम कवर करेंगे। ठीक है। पहला सेगमेंट है मोटर इंश्योरेंस, दूसरा सेगमेंट है हेल्थ इंश्योरेंस और तीसरा सेगमेंट है आपका कैटास्ट्रॉफिक इंश्योरेंस। मैंने लेक्चर स्टार्ट करने पे आपको इनका थोड़ा सा एक ब्रीफ एनिमेशन दिखाने की कोशिश की थी। उससे आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड पता चलेगा। कोई नहीं, हम फिर से करते हैं सारा कुछ। देखिए, मोटर इंश्योरेंस जो है वो बेसिकली वो इंश्योरेंस है जिसमें हम कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी को इंश्योर करना चाह रहे हैं कि वो रोड पे निकले और उसके साथ कोई एक्सीडेंट हो जाए तो जो गाड़ी चला रहा है, अगर उसकी अफोर्डेबिलिटी नहीं है तो भी इंश्योरेंस कंपनी उसके लिए कंपनसेट करे आपको। ठीक है। अब ये मोटर इंश्योरेंस की जरूरत क्या है? यहाँ पे आपके पास टू व्हीलर, फोर व्हीलर या उससे बड़े व्हीकल्स भी सामने लिखे हुए हैं। ये मोटर इंश्योरेंस में हम सबको कवर करने की कोशिश करेंगे। देखें, इससे पहले हमने किया था मैरीन इंश्योरेंस। मैरीन इंश्योरेंस में क्या होता है, आप हल, कार्गो और फ्रेट की बात करते हैं, तीन चीज़ों की। यानी वो मेनली गुड्स ट्रेन की बात कर रहे हैं या गुड्स मूवमेंट की बात कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह। जहाँ प्रोड्यूस हो रहा है वहाँ से कंजम्पशन की लोकेशन पे, उस ट्रांजिट के बीच में कहीं कोई प्रॉब्लम हो रही है, या तो व्हीकल को, जो व्हीकल लेके जा रहा है उसको प्रॉब्लम हो रही है तो उसको कवर करेंगे। गुड्स को प्रॉब्लम हो रही है, गुड्स डैमेज हो जा रहे हैं, जैसे श्रीनगर से सेब का भरा हुआ ट्रक आ रहा है, बीच में उसका एक एक्सीडेंट हो गया तो सारा सेब जो है वो खिलर गया। अब उसको वहां पे पड़े हुए 2 दिन हो गए, ट्रक की अभी रिपेयर एंड मेंटेनेंस चल रही है। तो अब ये डिले की वजह से हो सकता है, जो एक्सट्रीम हीट कंडीशन है उसकी वजह से ये सेब की क्वालिटी एरोड कर जाए और ये जब मार्केट में पहुंचेगा तो इसकी कोई कंज्यूमर नहीं मिलेगा आपको, तो ये सारा हमारा स्टॉक वेस्ट हो गया, है ना। ऐसा हो गया। दूसरा, कभी कभी आपने देखा होगा न्यूज़ के अंदर की फिश से भरा हुआ एक ट्रक जा रहा था, उसकी टक्कर हुई, फिश रोड पे आई और लोगों ने फिश उठा के अपना भागना शुरू कर दिया, लूटपाट मच गई। इसमें भी हमारा सारा जो गुड्स है वो गायब हो गया ग्राउंड से, है ना। तो ये सिचुएशन में हम व्हीकल को कवर कर सकते हैं, गुड्स को कवर कर सकते हैं और जो भाड़ा लगता है उसको, फ्रेट जिसे कहते हैं, उसको कवर कर सकते हैं। अब मोटर इंश्योरेंस में पर्टिकुलरली क्या है कि जो गाड़ी है, देखिए पहले तो चीज़ ये है कि आपके इंडिया में, हम जहाँ पे बैठे हैं, तो ये इंडिया के अंदर आपको गाड़ी चलाने के लिए लाइसेंस चाहिए। बिना लाइसेंस गाड़ी जो चला रहा है वो अनऑथराइज्ड है, अनलॉफुल है, अगर पकड़ा जाएगा तो उसके लिए पनिशमेंट लगेगी। मोटर इंश्योरेंस का मतलब ये है कि मोटर व्हीकल की वजह से कोई डैमेज, या तो जो ड्राइवर है उसको, या उसके साथ में जो को पैसेंजर बैठे हुए हैं गाड़ी में उन लोगों को, या किसी थर्ड पार्टी को, जो मतलब आप लोग नहीं है, कोई अननोन आदमी रोड पे चल रहा था या किसी की गाड़ी रोड पे खड़ी थी, आपकी वजह से उसकी गाड़ी हिट हो गई और उसको कुछ लॉस हो गया। तो ये सारे टाइप के लॉसेस को हम मोटर इंश्योरेंस में कवर करते हैं। इंडिया की जो मोटर व्हीकल एक्ट है उसमें एक चीज बड़ी कंपलसरी है कि जितनी भी गाड़ी ऑन रोड चल रही हैं उनको मोटर इंश्योरेंस कराने की जरूरत है। अब ये कौन सी मोटर इंश्योरेंस की बात करें? थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी मीन्स आप अपने लिए इंश्योरेंस कवर लेना चाहते हैं, नहीं लेना चाहते हैं, वो आपकी चॉइस है। लेकिन जब ये क्वेश्चन आता है किसी थर्ड पार्टी को कवर करने का, तो वहां पे लॉ ने आपको मैंडेटरी कर रखा है कि आपको वो लेना ही पड़ेगा, आप कुछ और लो ना लो। ठीक है। तो इसमें आप देखें कि एक जब व्हीकल होता है उसको कोई ड्राइवर ड्राइव कर रहा होता है, या तो ओनर खुद ड्राइव करेगा या किसी ड्राइवर को हायर करेगा। इस सिचुएशन में अगर ड्राइवर एक्सटर्नल आदमी है और उसकी एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है, या उसकी एक बहुत सिवियर इंजरी हो जाती है जिससे वो पार्शियल पैरालिसिस हो गया उसको, उस सिचुएशन में उसको जो कंपनसेट करेंगे वो इंश्योरेंस कंपनी कंपनसेट करेगी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ दैट पर्सन्स लाइक लाइफ। वो एक प्रॉपर कंप्यूटेशन मोड से विल डिसाइड कि वैल्यू कितनी है। ठीक है। दूसरा, अब ये जो ड्राइवर गाड़ी लेके जा रहा है उस टाइम पे वो ड्राइव कर रहा है, लेकिन उसके साथ में कुछ को पैसेंजर्स हो सकते हैं। जैसे मैं अगर अपनी गाड़ी में जाता हूँ तो मेरे फैमिली मेंबर्स वो गाड़ी में मेरे साथ जरूर रहने चाहिए, हमेशा होते। और कहीं कोई एक्सीडेंट होता है जिसमें मेरे को एज अ ड्राइवर और मेरे फैमिली मेंबर्स किसी को कोई इंजरी होती है, कोई प्रॉब्लम होती है, तो ये इट मीन्स कि मैं इनके रिस्क को भी कवर करना चाह रहा हूँ। तो को पैसेंजर में आप बाकी के पैसेंजर्स को कवर करते हैं। यहाँ पे मैं मेरे दिमाग में भी एक पॉइंट आ रहा है, वो ये कि देखिए हर गाड़ी की एक मैक्सिमम कैपेसिटी मेंशन्ड होती है। जैसे ऑल्टो में आपके 4 आ जाएंगे मैक्स, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आप 5 डाल सकते हैं, है ना। हर गाड़ी की एक कैपेसिटी मेंशन्ड है। एक रोडवेज की बस है, उसमें लेट से 65 सीट्स हैं, तो 65 सीट्स, जितनी सीट्स हैं वही उसकी कैरिंग कैपेसिटी एक्चुअली।
उसमें कुछ लोग खड़े होके चले जाते हैं, ओवरलोड हो जाता है, छत पे बैठ जाते हैं, ये सब अनलॉफुल है। हाँ, ओवरलोड नहीं करना चाहिए, बट इंडिया का सिस्टम ऐसे है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है बड़ा लिमिटेड है, तो ओवरलोड होके जाएंगे। जब भी ऐसे ओवरलोडिंग का केस होगा तो वो प्रॉब्लम है। कानून कहता है कि आपको लॉ अबाइड करके काम करना है, और उस काम करते हुए अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो हम इंश्योरेंस से आपको कवरेज देंगे। जैसे गाड़ी की कैपेसिटी, टू व्हीलर की कैपेसिटी की कितनी है, ज्यादा से ज्यादा 2 लोग, और बच्चे, बच्चे भी मतलब 2 ही, 5-7 बच्चे नहीं। जैसे ही आप ट्रिपल राइडिंग करते हैं टू व्हीलर पे, ट्रैफिक पुलिस आपको इंटरसेप्ट करती है, चेक करती है, चालान काटती है। आपने वीडियोस देखी होंगी यूट्यूब पे जिसमें एक ही बाइक के ऊपर 5-6 लोग भी बैठ के जा रहे हैं। अगर ऐसी स्टेट में आप ड्राइव कर रहे हैं तो आप देखें कहीं भी आप नॉर्मल तरीके से ड्राइव नहीं कर पाएंगे, और उसकी वजह से अगर आगे कहीं एक्सीडेंट होता है और ये प्रूव हो जाता है कि आपने अपने नॉर्म्स फुलफिल नहीं किए थे, तो आपको कंपनसेशन नहीं मिलेगा। हमने प्रिंसिपल्स जब पढ़े थे तो उसमें एक प्रिंसिपल पढ़ा था, प्रिंसिपल ऑफ वारंटी। वारंटी का मतलब क्या है, कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जो आपको फुलफिल करने पड़ेंगे दोनों ही साइड को। ठीक है, उसमें जो बेनिफिशियरी है जिसका लॉस कवर हो रहा है, उसको अपना लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करके रखने का है, जो पॉलिसी गाइडलाइंस है, जो इंस्ट्रक्शंस है, उसको फॉलो करना है। जैसे ड्रिंक करके ड्राइव नहीं करना है, ड्रिंक करने पे मना ही नहीं कर रहे हैं वो, लेकिन अगर ड्रिंक करके ड्राइव करना है वो अलाउड नहीं है। आपने ड्रिंक की, बहुत बढ़िया, आप मत ड्राइव कीजिए, किसी ड्राइवर को बुला लीजिए, चलेगा। लेकिन अगर आपने ड्रिंक की है और खुद ही ड्राइव करके लेके जाना चाह रहे हैं और फिर कोई एक कैजुअलिटी होती है, तो उसमें आपको खुद ही बेयर करना पड़ेगा, इंश्योरेंस कंपनी आपको डिसोन कर देगी। ठीक है, सो लॉ अबाइड करते हुए अगर आप सही से काम कर रहे हैं और विद इन लिमिट्स, जैसे हाईवे पे स्पीड लिमिट मेंशन की हुई है कि आपको 60 to 80 चलानी है और 110 पे आप चला रहे हैं, वो देखें फिर वो आप एस्केलेट कर गए। ठीक है, तो आपको अपनी जो क्या बोलते हैं, जो फैक्टर्स आपको प्रोवोक करते हैं उनसे थोड़ा बचना है और बड़े डिसिप्लिन्ड वे में चलना है। इंडिया में तो इतना एडवांस नहीं है, लेकिन आप फॉरेन कंट्रीज में अगर किसी मूवी वगैरह में देखेंगे तो वहां जब भी चालान कटता है या कोई प्रॉब्लम होती है, कोई एक्सीडेंट होता है, उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग्स हो जाती है। यानी हर ड्राइवर अपनी सेफ्टी के लिए कैमरा इंस्टॉल करके चल रहा होता है कि जैसे ही कोई एक्सीडेंट हो तो वो प्रूव कर सकेगा कि ये उसकी गलती है, ये बाहर वाले की गलती है। सीसीटीवी कैमराज सारी सर्वेलेंस कर रहे हैं, धीरे धीरे ये सिस्टम इंडिया में भी आ रहा है। अब जैसे मैं एग्जांपल लूंगा, यहाँ चंडीगढ़, बैंगलोर कुछ सिटीज है जहाँ पे ऑलरेडी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू हम ट्रैफिक को मैनेज कर रहे हैं, और जो भी लॉ एंड ऑर्डर अपने हाथ में ले रहा है, यानी जो रूल्स को फॉलो नहीं कर रहा है, हम उन्हें सिस्टम जनरेटेड चालान भेज रहे हैं, ऑटोमेटेड चैनल से। ठीक है, सो मोटर इंश्योरेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसको आगे लेते हैं, मोटर व्हीकल एक्ट 1988 से है हमारा, उसमें वही सारे मोटर इंश्योरेंस इज मैंडेटरी। व्हीकल देखें, गाड़ियों की सेल से डायरेक्टली मोटर इंश्योरेंस के ऊपर इम्पैक्ट आता है। और इसमें हम किस किस टाइप के व्हीकल्स को कवर कर रहे हैं, प्राइवेट व्हीकल्स को कवर कर रहे हैं। जैसे हमारी पर्सनल घर में एक कार होती है, टू व्हीलर होता है, कुछ भी है जो वो आप पर्सनल यूज के लिए यूज करते हैं, उसको हम प्राइवेट व्हीकल कहते हैं। जिस व्हीकल को हम पब्लिक यूज के लिए यूज करते हैं, जिससे हम कुछ टैरिफ चार्ज करके लोगों को कम्यूट करवाते हैं, जैसे एक कैब है, एक गाड़ी बंदे ने खरीदी और उसको कैब के लिए यूज करना शुरू किया, जिसमें वो पैसेंजर्स को राइड पे लेके जाते हैं, उनकी डेस्टिनेशन पे पहुंचाते हैं। तो इस टाइप के व्हीकल को कमर्शियल व्हीकल कहते हैं। ठीक है, तो इन सब टाइप के व्हीकल्स को हम कवर कर रहे हैं। टाइप्स ऑफ पॉलिसीज आप देखेंगे तो उसमें देखिए सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है कि जो आपकी लाइबिलिटी पॉलिसी है ना, व्हाट इट सेज, लाइबिलिटी पॉलिसी मींस थर्ड पार्टी लाइबिलिटी। आपने किसी और को हिट किया और उसमें आपको, क्योंकि आपने प्रीमियम पे किया हुआ है मोटर इंश्योरेंस में, तो आपको एक फिक्स्ड अमाउंट जो डिफाइंड है, मींस जो कहीं ना कहीं, अगर थर्ड पार्टी है, किसी की डेथ हो जाती है ऑन द स्पॉट, किसी की गाड़ी डैमेज हो जाती है, तो गाड़ी की डैमेज का प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि उसमें तो हमें रिप्लेसमेंट कॉस्ट पता चल जाएगी। बट किसी ह्यूमन बीइंग की डेथ होती है एक्सीडेंट में, तो उसके केस में कोर्ट डिसाइड करता है कि कितना अमाउंट ऑफ कंपनसेशन पे होगा। अगर पॉलिसी थी थर्ड पार्टी कवर तो वो कंपनसेट होगा, फिर नहीं है प्रॉब्लम। लेकिन अगर वो इंटॉक्सिकेटेड स्टेट में चला रहा था और उसने हिट कर दिया एक रिक्शे वाले को, बेचारे को, और रिक्शे वाले की डेथ हो गई ऑन द स्पॉट, तो अब उसकी फैमिली कंपनसेशन मांग रही है इन कोर्ट, तो फिर कोर्ट में उनको पेमेंट करनी है। इंश्योरेंस कंपनी तो नहीं देगी क्योंकि आपने वारंटीज फुलफिल नहीं की अपनी साइड से। ठीक है, तो यहाँ पे वो बता रहे हैं अनलिमिटेड लाइबिलिटी फॉर थर्ड पार्टी बॉडी इंजरी बता रहे हैं, लाइबिलिटी फॉर एनी डैमेज बता रहे हैं। लाइबिलिटी मींस एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ कॉस्ट फॉर द रिप्लेसमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर। देखे, मैं गाड़ी रिवर्स करते हुए पीछे खड़ी हुई गाड़ी के ऊपर मार देता हूँ, उसकी हेडलाइट टूट जाती है, अब उसकी हेडलाइट रिप्लेसमेंट की जो कॉस्ट लगेगी वो मैं बेयर कर सकता हूँ।
यानी इंश्योरेंस कंपनी मेरी पे कर देगी। अनलिमिटेड लाइबिलिटी फॉर पैसेंजर बॉडी इंजरी, पैसेंजर बॉडी इंजरी मतलब जो पैसेंजर मेरी गाड़ी में बैठा हुआ है या उनकी गाड़ी में बैठा हुआ है, ये मेरे से रिलेटेड नहीं है। हाँ, ये मेरे से रिलेटेड नहीं है, बट जो पैसेंजर इस गाड़ी में ट्रेवल कर रहे हैं, कमर्शियल व्हीकल है या आपकी पर्सनल व्हीकल है, प्राइवेट व्हीकल है, तो भी जो भी पैसेंजर्स हैं उनकी बॉडी इंजरीज के लिए अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अब अनलिमिटेड हम क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि हमें कोई सीलिंग लगाने से प्रॉब्लम हो सकती है। हमने लेट से सीलिंग लगा दी 5 लाख, और जब उस आदमी का ट्रीटमेंट कराने लेके गए तो वहां पता चला 15 लाख लगेंगे। अगर सीलिंग है तो व्हाट इट मीन्स कि कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी 5 लाख देके अपनी लाइबिलिटी खत्म कर लेगी। बचे हुए 10 लाख कौन देगा? नो वन नोज। तो ऐसे सिचुएशन में आपको अनलिमिटेड लाइबिलिटी क्लॉज के लिए जाना चाहिए। लाइबिलिटी फॉर एम्प्लॉय इंजरी, अब देखें मोटर इंश्योरेंस में ये एम्प्लॉय इंजरी का मतलब क्या है कि जब कंपनीज के पास, बड़ी बड़ी कंपनीज के पास बहुत सारे ड्राइवर्स होते हैं उनके रोल पे। जैसे स्कूल में कितनी सारी बसेज होती हैं, स्कूल की अपनी बसेज है, उनके ड्राइवर्स की एक उन्होंने पूरी टीम रिक्रूट करके रखी हुई है। तो ऐसे एम्प्लॉयज़ के लिए जो कि कहीं न कहीं कम्यूटेशन में लगे रहते हैं, व्हीकल्स के साथ एंगेज रहते हैं, उन एम्प्लॉयज़ लाइक ड्राइवर है, हेल्पर है, इनके अगर ड्यूरिंग ऑफिस आवर्स, वर्किंग आवर्स कुछ इंजरी हो जाती है ड्यूरिंग देयर नॉर्मल कोर्स ऑफ वर्क, तो उसमें उनको कंपनसेशन के लिए दे हैव दिस एलिमेंट की लायबिलिटी फॉर एम्प्लॉय इंजरी। देखो, अब मैं इसका एक एग्जांपल देता हूँ। आपने फिल्म, बहुत मूवीज में देखा होगा कि जो एक फैक्ट्री में काम चल रहा है और उसमें एक एम्प्लॉय का हाथ कट गया। अब वो हाथ कट गया तो अब वो पूरी लाइफ खाना कैसे खाएगा? उसके मालिक उसको 50,000 दे रहे हैं, 50,000 में तो काम चलेगा नहीं। 50,000 शायद उसके 2-5 महीने की तनख्वाह होगी उसके बाद। तो इसके लिए भी एम्प्लॉय देखो क्या करेगा। अगर तो आपके कंपनसेशन से वो सेटिस्फाइड है तो कोर्ट में केस नहीं जाएगा, लेकिन अगर आपका कंपनसेशन कम है तो देखो एम्प्लॉय कोर्ट में चले जाएगा, और जब वो कोर्ट में जाएगा तो कोर्ट के ऑर्डर से आपको उसको पे करना पड़ेगा। तो हम इस सिचुएशन में ही क्यों जाएं कि हमें कोर्ट में जब लेके जाएगा और हमारा नाम खराब होगा। हम पहले से ही अपनी इंश्योरेंस कंपनी से एम्प्लॉयज के लिए एक अच्छा खासा इंश्योरेंस कवर लेके रखें कि कोई प्रॉब्लम हो तो कवर करेंगे। थर्ड पार्टी लॉस, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब मैं आपका पॉइंट थोड़ी देर में टेकअप करूंगा, किसी ने एड्रेस किया, मैं थोड़ी देर में टेकअप करता हूं, एक बार ये कंप्लीट करूं। थर्ड पार्टी पॉलिसी फॉर एनी लॉस, यानी सामने वाले के लाइफ का लॉस हो सकता है, व्हीकल का लॉस हो सकता है, कोई स्पेयर पार्ट्स हो गया या कुछ भी जो हमने डैमेज कर दिया उसका, तो विल ट्राई टू कंपनसेट। अब कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब क्या होता है या पैकेज पॉलिसी क्या होता है? देखें, ये मोटर इंश्योरेंस के अंदर हम मल्टीपल चीजें इकट्ठे करने जा रहे हैं। एक तो व्हीकल के लिए ले रहे हैं, एक थर्ड पार्टी के लिए ले रहे हैं, और किसी जो हमारी गाड़ी है उसके अंदर जो हमारे एम्यूनिटीज लगी हुई हैं, हाँ, स्पेशल साउंड इफेक्ट के लिए कुछ लगा रखा है, अलॉय व्हील लगा रखे हैं आपने, अपनी एक्सेसरीज, कुछ वैल्यू एडिशन एक्सेसरीज लगा के रखी हुई है। तो आप देखें, जैसे जैसे आप एडिशनल कवरेज लेना चाहेंगे, इंश्योरेंस कंपनी को कोई प्रॉब्लम नहीं, वो आपको सब दे देगी। इस चीज को कहते हैं राइडर। कल भी मैंने क्लास में जब बताया था राइडर, मैंने रिकॉर्डिंग में जाके सुना, ये वर्ड राइडर सुनाई नहीं दे रहा था। राइडर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लॉज है। वो क्या चीज है? जब भी आपको, देखें इसको मैं राइडर को एक और तरीके से समझाता हूँ। आप गाड़ी लेने जाते हैं, कंपनी आपको पहले बेस मॉडल दिखाती है। बेस मॉडल मीन सबसे लोअर लेवल का मॉडल, जिसमें कि बस गाड़ी आपको मिल जाएगी, उसमें कोई वैल्यू एडिशन नहीं होगी। जैसे आप स्पीकर लगाना चाहते हो, साउंड सिस्टम लगाना चाहते हो, अलॉय व्हील लगाना चाहते हो, पावर स्टीयरिंग लगाना चाहते हो, ये सब चीजें आप स्पेशल लगा रहे हो। तो जो जो चीजें आप लगवाते जाओगे वैसे वैसे आपकी गाड़ी की कॉस्ट बढ़ती जाएगी। ठीक है, वैसे ही यू सी, राइडर का मतलब है कि जब भी हमें एक पॉलिसी मिलती है वो बेस पॉलिसी मिलती है, लेकिन हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कंपनी कस्टमाइजेशन करते हुए हमें वो पॉलिसी बना के देती है। स्पेशल एक हमारे लिए बिल्कुल कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी बना के देती है, यानी कस्टमाइजेशन हो रही है, आपकी नीड के हिसाब से बन गई। मेरी नीड आपकी नीड अलग है, मेरे लिए एक अलग पॉलिसी बन गई। तो कंपनी पर्सन टू पर्सन, केस टू केस ऐसे कस्टमाइजेशन कर सकती है। तो कॉम्प्रिहेंसिव मीन्स कि आप मल्टीपल चीजें इकट्ठे ले रहे हैं। ओके, अब इसका एक, इसको कॉम्बो पैक में वर्ड यूज करता हूँ यूजली क्लास डिस्कशन में, कि आप एक मूवी के लिए थिएटर जाते हैं। थिएटर में जब आप मूवी देख रहे होते हैं तो आप ब्रेक के टाइम पे क्या करते हैं? आपको पॉपकॉर्न लेने हैं 200 रुपये, 280 रुपये, कोल्ड ड्रिंक लेनी है 100, 120, 140 रुपये। यू सी, अगर आप दोनों चीज़ें अलग अलग खरीदते हैं तो महंगा पड़ता है, लेकिन दोनों चीज़ें अगर इकट्ठे एक पैकेज में ले लें तो शायद 50-60 रुपये आपके बच जाए, जो कि मुझे लगता है कि फेयर एनफ है।
है ना? तो कॉम्बो पैक मतलब जब आप 2-3 टाइप के रिस्क को इकट्ठे कवर करने के लिए जाते हैं, तो इंश्योरेंस कंपनी को भी इसका फ़ायदा होता है और वो आपको प्रीमियम में थोड़ा कंसेशन देने की कोशिश करते हैं। तो कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज मीन्स कलेक्टिव पैकेज, ठीक है? तो इसके साथ हम लास्ट में 2 पॉइंट रखेंगे और फिर यहाँ कंक्लूड करके वापस क्लास में जाके बात करेंगे। गैरेज इंश्योरेंस मीन्स देखें गाड़ी हम पार्क कहाँ करते हैं? गैरेज के अंदर। उस पार्किंग के अंदर अगर कोई प्रॉब्लम हो गई, तो हम इसको गैरेज इंश्योरेंस के थ्रू क्लेम करेंगे। कल्यूजन इंश्योरेंस पॉलिसी क्या है? कल्यूजन मीन्स फ्रंट टू फ्रंट, बैक टू बैक, यानी किसी ने खड़ी गाड़ी में आके टक्कर लगाई और चला गया। यानी वो बंदा अगर हमारे पकड़ में आ जाता तो हम उससे रिकवर कर लेते, बट अब कोई पकड़ में ही नहीं आ रहा। तो अब हमारी कल्यूजन तो हुई है, इट इज एविडेंट। डैमेज देख के, डेंट, गाड़ी के अंदर जो डेंट लगा हुआ, किसी ने रिवर्स की है गाड़ी और मेरी गाड़ी में ठोक दी, उसकी वजह से मेरा एक दरवाजा बिल्कुल ही पिचक गया। अब उस चीज को अगर मुझे क्लेम करना है तो उसके लिए मुझे कल्यूजन इंश्योरेंस होना जरूरी है। ओके, तो यहाँ पे हम अभी ब्रेक करेंगे।